हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। आप में से बहुत से बच्चे जिन्होंने मेल पे एंड इंस्टाग्राम डीएम में बहुत ज़्यादा सवाल पूछे ऑनलाइन एग्ज़ाम के रिलेटेड, एंड मैं समझ सकती हूँ बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है। सो मैं ट्राई करती हूँ आपके सवालों का जवाब देने की। अगर किसी के सवाल का जवाब नहीं दिया तो टेंशन की कोई बात नहीं है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना या मेल कर देना, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। ऑल्सो एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो की जो टाइमिंग डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन में दी गई है उसको फॉलो करिए। जस्ट वीडियो टाइमिंग पे क्लिक करिए, आप अपने सवाल पर पहुंच जाओगे, क्योंकि इससे आपका जो टाइम है वो वेस्ट नहीं होगा। क्योंकि मैं नहीं चाहती एग्जाम के पहले आपका टाइम वेस्ट हो। एक एक मिनट आपके लिए कीमती है। सो वीडियो की टाइमिंग पे जस्ट क्लिक कर देना जो आपको ब्लू कलर में दिखेगी। अब सबसे पहला सवाल है, डू वी हैव टू गिव एग्ज़ाम फ्रॉम सेंटर। अब बहुत से बच्चों को ना नोटिफिकेशन आने के बाद भी यकीन नहीं हो रहा है कि एग्ज़ाम जो है सेंटर से देना है या घर से देना है। तो गाइज़, आपको एग्ज़ाम घर से ही देना है, सेंटर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास पीसी या लैपटॉप है, या अगर आपके पास पीसी या लैपटॉप नहीं है, आप कहीं से अरेंज करते हो या किसी के घर पे जाके पीसी या लैपटॉप पे एग्ज़ाम देते हो, चलेगा। आपको सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड जिनके पास पीसी या लैपटॉप नहीं है उनको अरेंज करना होगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने आपके लिए सेंटर्स नहीं अरेंज करवाया। तो एग्ज़ाम जो है वो घर से ही होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट है, डू वी हैव वाइवा फॉर एग्ज़ाम। नहीं, आपको वाइवा नहीं है, वाइवा रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट है, व्हाट वी हैव इन द प्लेस ऑफ वाइवा। तो गाइज, वाइवा तो नहीं होने वाला है। तो वाइवा कितने मार्क्स का था? 30 मार्क्स का। तो उसके जगह पे प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स को भी हम वाइवा ही कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपसे जो है एमसीक्यूज पूछेंगे, ठीक है, 30 मार्क्स के ही होने वाले। वाइवा में क्या होने वाला था कि रिकॉर्डेड वीडियोस या ऑडियो क्लिप्स चलती, लेकिन प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स में सिर्फ एमसीक्यूज होंगे, ठीक है, ग्रामर बेस्ड होंगे, पैसेज बेस्ड होंगे, वोकैबलरी बेस्ड होंगे, जो कि 30 मार्क्स के हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, कैन वी गिव एग्जाम फ्रॉम मोबाइल फ़ोन और टैबलेट। नहीं, आप जो एग्ज़ाम पीसी या लैपटॉप से ही दे सकते हो, मोबाइल फ़ोन या टैबलेट से एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर्स है जिसके थ्रू आप एग्ज़ाम दोगे वो मोबाइल फ़ोन एंड टैबलेट के लिए कंपैटिबल नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है, पेन पेपर पेंसिल अलाउड इन एग्ज़ाम। गाइज, नहीं, पेन पेपर पेंसिल कुछ भी अलाउड नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है, इस कैलकुलेटर अलाउड इन एग्ज़ाम। तो गाइज, कैलकुलेटर भी एग्ज़ाम में अलाउड नहीं है। कैलकुलेटर फिजिकल एज वेल एज डिजिटल, ठीक है। डिजिटल इन द सेंस पीसी या लैपटॉप में कैलकुलेटर ओपन करोगे, जो उनका इनबिल्ट ऐप होता है, वहाँ पे सॉल्व करोगे एंड एग्ज़ाम दोगे, तो ये भी अलाउड नहीं है। अब बहुत से बच्चे यहाँ पे जो है इस बात को लेकर परेशान है कि हम सम्स कैसे सॉल्व करेंगे। आई नो बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग ट्रिकी है, मेंटली करना आसान नहीं है, बट अब ये उनकी गाइडलाइन है तो हम इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, व्हेन एडमिट कार्ड विल बी रिलीज। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 31 दिसंबर या 1 जनवरी तक आपका एडमिट कार्ड आ जाए। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, विल वी गेट एनी लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड फॉर एग्जाम एंड मॉक टेस्ट। हाँ गाइस, आपको जो है एग्जाम के लिए एंड मॉक टेस्ट के लिए लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड मिल जाएगा। अब ये लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड को जो है आपको कहाँ यूज़ करना होगा, आप जो है ये लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड सेफ एग्जाम ब्राउजर सॉफ्टवेयर है जिस पे आप एग्ज़ाम दोगे, वहाँ पे आपको ये लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड यूज़ करना होगा, जिसके थ्रू आप जो है मॉक टेस्ट दे सकते हो एंड आप जो है क्या दे सकते हो, एग्ज़ाम दे सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है, वेयर टू यूज़ दिस लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड एंड व्हाट विल बी द यूज़ ऑफ इट। ये जो लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड है आपको एग्ज़ाम के लिए दिया जाएगा, आपको मॉक टेस्ट के लिए दिया जाएगा। ये लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आप जिस सॉफ्टवेयर में एग्ज़ाम देने वाले हो, जिसका नाम है सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र, वहाँ पे यूज़ होगा। सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र में ही आप एग्ज़ाम दोगे, सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र में ही आप जो है आपकी मॉक टेस्ट दोगे। तो उस सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने के लिए आपको लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड दिया गया है, जो कि हर एक बच्चे का डिफरेंट होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, हाउ वी विल रिसीव लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। आपको जो है लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड की एग्ज़ाम के एक दिन पहले एंड मॉक टेस्ट के एक दिन पहले मेल में या एसएमएस में आपको आपका लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आ जाएगा। एसएमएस जल्दी आ जाता है, लेकिन जो मेल आने में जो है कुछ टाइम लग जाता है, स्पैम फोल्डर में आ जाता है, तो हम चेक नहीं करते कभी कभी, बट नॉर्मली मेल आने में टाइम लगता है, एसएमएस आने में टाइम नहीं लगता है। एंड अगर आपको एसएमएस या मेल नहीं आता है, इंस्टीट्यूट के हेल्प डेस्क पे फ़ोन करोगे या कंप्लेंट रजिस्टर करोगे, आपको जो है आपका लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड मिल जाएगा। तो टेंशन मत लो, इंस्टीट्यूट की तरफ से एसएमएस एंड मेल आते हैं, आपका लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आपको मिल जाएगा सही टाइम पे, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द टाइमिंग्स ऑफ एग्जाम। देखो गाइस, हर एक का जो एग्ज़ाम का टाइमिंग है वो अलग होगा। लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम था, एक 9:30 की बैच थी, ठीक है, एक 1 बजे की बैच थी और एक जो है 4 बजे की बैच थी। तो
हर एक बच्चे का टाइम डिफरेंट होता है। आपके एडमिट कार्ड में जो टाइम मेंशन रहेगा आपको उसी टाइम पे एग्ज़ाम देना है। और आपके एग्ज़ाम के आधे घंटे पहले आपको जो है लॉगिन करना होगा सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र में, ठीक है। मॉक टेस्ट के लिए भी सेम है, 15 मिनट पहले या आधा घंटा पहले आपको लॉगिन करना होगा ताकि आप जो है आधे घंटे के बाद आपका एग्ज़ाम जो है या मॉक टेस्ट एक्सेस कर सको। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट आर द स्पेसिफिकेशन फॉर पीसी और लैपटॉप। अब बहुत से बच्चों को ना स्पेसिफिकेशन नहीं समझ में आ रही है क्या है पीसी और लैपटॉप की। तो देखो गाइस, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना पीसी या लैपटॉप के लिए विंडोज़ 7 होना चाहिए, चलेगा। विंडोज़ 8 है चलेगा, विंडोज़ 8.1 है वो भी चलेगा, विंडोज़ 10 है वो भी चलेगा, लेकिन विंडोज़ 7 के नीचे नहीं चलेगा। तो मेक श्योर करो कि आपका पीसी या लैपटॉप है उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ 7 हो, 8 हो, 8.1 हो या 10 हो चलेगा, बट विंडोज़ 7 के नीचे ना हो, ठीक है। ऑल्सो उसमें जो रैम हो वो कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 1 GB तो होना ही चाहिए, अदरवाइज सॉफ्टवेयर रन होने में प्रॉब्लम आती है। और आपकी जो स्क्रीन रिजोल्यूशन है वो 1024x768 होनी चाहिए। एंड जो आपकी कैमरा की फ्रेम है वो होनी चाहिए 640x480, ठीक है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है डू वी हैव टू यूज़ वेबकैम एंड माइक्रोफोन। तो हाँ गाइस, आपको वेबकैम एंड मिक इनेबल करना होगा अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो, क्योंकि उनको कैसे पता चलेगा आप ही एग्ज़ाम दे रहे हो। अगर आप वेबकैम एंड मिक बंद रखोगे अपने पीसी या लैपटॉप का तो एग्ज़ाम जो है स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। वो जो है अगर स्टार्ट हो भी जाता है तो बंद हो जाएगा, क्योंकि वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे ना कि आप ही एग्ज़ाम दे रहे हो या कोई और एग्ज़ाम दे रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है आता है डू वी हैव टू बाय वेबकैम। देखो गाइस, अगर पीसी है तो उसके लिए जो है आपको वेबकैम बाय करना होगा, क्योंकि पीसी में जो है इनबिल्ट वेबकैम नहीं होता है। बट रही बात लैपटॉप की, तो लैपटॉप में जो है ना वेबकैम इनबिल्ट होता है, तो उसके लिए आपको बाय करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है डू वी नीड टू बाय मिक। अब देखो गाइस, आपको चाहिए आप मिक बाय कर सकते हो, लैपटॉप में इनबिल्ट होता है, पीसी के लिए आपको बाय करने की ज़रूरत है, हालांकि उसमें भी इनबिल्ट होता ही है, बट आप एक्सटर्नल बाय कर सकते हो। तो आप एक्सटर्नल मिक भी यूज़ कर सकते हो, आपके पास अगर लैपटॉप है तो कोई परचेस करने की नीड नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है हाउ टू चेक इन आवर पीसी दैट वेदर वेबकैम और मिक इज़ वर्किंग और नॉट। तो गाइस एक लिंक दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो जो है लिंक पे जाना एंड उस लिंक पे जाने के बाद रन करना, तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि आपके लैपटॉप या पीसी में वेबकैम और मिक जो है प्रॉपर कंडीशन में है कि नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है कैन वी यूज़ हेडफोन और ईयरफोन्स। तो देखो गाइज, हेडफोन्स और ईयरफोन्स एक्चुअली अलाउड नहीं है, बट लास्ट टाइम टेक्निकल सेशन हुआ था, एक टेक्निकल सेशन यानी कि जहाँ पे जो है सारे ऑनलाइन एग्ज़ाम के रिलेटेड डाउट्स क्लियर किए गए थे। तो उस टेक्निकल सेशन में जो है उन्होंने अलाउ कर दिया था बच्चों को हेडफोन्स नॉट ईयरफोन्स, हेडफोन्स आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने अलाउ कर दिया था उस सेशन के बाद, उस सेशन में कहने के बाद उन्होंने अलाउ कर दिया था। अब यहाँ पे हम देखते हैं इस बार वो अलाउ करते हैं कि नहीं, बट उनकी जो गाइडलाइंस आती है, उनके जो एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो वहाँ पे हमेशा लिखा होता है कि इट्स नॉट अलाउड। अगस्त एग्ज़ाम में तो अलाउ नहीं किया था, नवंबर एग्ज़ाम में उन्होंने अलाउ कर दिया था कुछ बच्चों का, हालांकि अलाउड नहीं है जैसे उनकी गाइडलाइंस में मेंशन था, बट स्पेशल केसेस कंसीडर करके उन्होंने अलाउ किया था। तो इस बार हम देखते हैं टेक्निकल सेशन के बाद अलाउ करते हैं कि नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है कैन वी यूज़ मोबाइल डेटा। डेफिनेटली गाइज, आप मोबाइल डेटा यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास वाईफाई नहीं है तो आप मोबाइल डेटा यूज़ कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है कैन वी यूज़ मोबाइल डेटा एज हॉटस्पॉट। हाँ गाइज, आप हॉटस्पॉट अपने पीसी में या लैपटॉप में लेके यूज़ कर सकते हो, बट मेक श्योर करना कि आपकी मोबाइल जो है आपसे दूर। अब यहाँ पे बहुत से बच्चे कहेंगे आप हॉटस्पॉट ले रहे हैं तो हम फ़ोन को अपने आप से दूर कैसे रखेंगे। गाइस, थोड़ा दूर रखना, ठीक है। आप जहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हो वहाँ पे फ़ोन नहीं होना चाहिए, स्क्रीन पे नहीं दिखना चाहिए, आपका ध्यान फ़ोन पे नहीं जाना चाहिए, तो दूर रखना अपने आप से। एंड ऑल्सो स्पीड का ध्यान रखना मोबाइल डेटा की, क्योंकि मॉक टेस्ट एंड एग्ज़ाम में बहुत स्पीड चला जाता है डेटा का। तो आप ना मोबाइल डेटा का जो पैक है वो 5 GB मॉक टेस्ट के लिए भरा के रखना है एंड एग्ज़ाम के लिए भी भरा के रखना। अब आप कहोगे 5 GB, आप पागल वागल तो नहीं हो गए, बहुत ज़्यादा है गाइस, बहुत ज़्यादा है, मैं समझती हूँ 5 GB, बट लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मॉक टेस्ट में 5 GB चला गया था, एग्ज़ाम में 5 GB चला गया, टोटल 10 GB हो गया। एंड हॉटस्पॉट यूज़ करने की वजह से बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम आई, उनका एग्ज़ाम जो है नहीं हुआ, दूसरे दिन उन्हें री एग्ज़ाम देना पड़ा। मॉक टेस्ट में तो बच्चे 5-5 घंटे वेट कर रहे थे हॉटस्पॉट की वजह से,
तो वो जो सॉफ्टवेयर है ना वो वाईफाई पे बहुत अच्छा चलता है, बट हॉटस्पॉट में ऐसी प्रॉब्लम्स होती है। वेटिंग पीरियड बढ़ गया था उनका, आधे घंटे से 5 घंटे हो गए वो उन सॉफ्टवेयर के आगे बैठे ही है, सॉफ्टवेयर चलते जा रहा है लेकिन मॉक टेस्ट स्टार्ट नहीं हो रही, एक भी एमसीक्यू नहीं टिक कर पा रहे। तो ऐसे होता है। तो प्लीज़ हॉटस्पॉट यूज़ कर रहे हो तो मेक श्योर करना कि आपकी जो इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड है वो बहुत अच्छी है, एंड फ़ोन को अपने आप से दूर रखना। उसके बाद नेक्स्ट है, डू वी हैव टू गिव एग्ज़ाम ऑन गूगल क्रोम? नहीं गाइज, गूगल क्रोम पे आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। ये कॉलेज के एग्ज़ाम्स की तरह नहीं है कि हमें लिंक दे दी, हम गूगल क्रोम या किसी भी ब्राउज़र में पेस्ट कर देंगे एंड फिर लिंक के थ्रू लॉगिन करके हम एग्ज़ाम दे सकते हैं। नहीं, आपका जो एग्ज़ाम है सॉफ्टवेयर में होने वाला है, उस सॉफ्टवेयर का नाम है सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है, विच सॉफ्टवेयर्स वी हैव टू इंस्टॉल फॉर एग्ज़ाम एंड मॉक टेस्ट? तो गाइज आपको 3 सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करने हैं। हालांकि अभी नोटिफिकेशन में एक कहा है, जब एडमिट कार्ड आएगा या मॉक टेस्ट की नोटिफिकेशन आएगी ना तब आपको कहेंगे 2 और सॉफ्टवेयर्स। तो टोटल 3 सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करने हैं। अब कौन कौन से सॉफ्टवेयर है? अब सबसे पहला सॉफ्टवेयर है .NET फ्रेमवर्क वर्जन 4.5.2। अब ये सॉफ्टवेयर का यूज़ क्या है? अब ये सॉफ्टवेयर का यूज़ ये है कि अगर आपके पीसी या लैपटॉप में ये अपडेटेड वर्जन का नहीं रहेगा, जो वर्जन उन्होंने स्पेसिफाई किया है 4.5.2, अब आप कहोगे अभी तक स्पेसिफाई नहीं किया, आगे करेंगे गाइस। तो अगर ये नहीं रहेगा ना तो आप जब सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र को रन करोगे वो रन नहीं होने वाला है। तो इसीलिए पहले .NET फ्रेमवर्क आपको इंस्टॉल करना है। आप ऐसे नहीं चलेगा कि मैं इंस्टॉल ही नहीं करूँगा। लास्ट टाइम बहुत से बच्चों ने नहीं किया था, सिर्फ सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र इंस्टॉल करके बैठ गए थे, फिर उनका वो सॉफ्टवेयर ही नहीं चल रहा था। बाद में पता चला कि अरे .NET फ्रेमवर्क तो इंस्टॉल किया ही नहीं है। तो आपको इसे पहले इंस्टॉल कर देना चाहिए। मैं लिंक दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, या आप एडमिट कार्ड आने के बाद डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है एनीडेस्क। अब ये सॉफ्टवेयर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस सॉफ्टवेयर का यूज़ क्या है? अब देखो गाइस, इस सॉफ्टवेयर का यूज़ ये है कि अगर एग्ज़ाम में आप किसी भी टेक्निकल इशू में फंस गए तो इंस्टीट्यूट का जो हेल्प डेस्क है आपके घर पे तो आएगा नहीं ना, क्योंकि इंस्टीट्यूट के चैप्टर हर जगह पे तो नहीं है, तो आपके घर पे तो वो आएंगे नहीं कि आपका जो है पीसी या लैपटॉप हम चेक करते हैं क्या इशू हो गया, आपका एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रहा है, या आप क्या दिक्कत आपको आ रही है एग्ज़ाम देने में। तो यहाँ पे जो है वो एनीडेस्क सॉफ्टवेयर के थ्रू आपके पीसी या लैपटॉप को एक्सेस करेंगे। आप उनसे जो है अपनी आईडी शेयर करोगे, वो आईडी को अपने सिस्टम में इनपुट करेंगे एंड उसके थ्रू आपके पीसी को एक्सेस करेंगे या लैपटॉप को एंड चेंजेस करेंगे, उसके बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तो एनीडेस्क सॉफ्टवेयर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम ये कह सकते हैं कि ये वर्चुअली आपको सपोर्ट करता है आपके टेक्निकल इशूज़ सॉल्व करने में। उसके बाद नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र। सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी सॉफ्टवेयर में आपका मॉक टेस्ट होने वाला है, इसी सॉफ्टवेयर में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपको जो है इस सॉफ्टवेयर को .NET फ्रेमवर्क इंस्टॉल होने के बाद इसको डाउनलोड कर लेना है ना, इंस्टॉल कर लेना, और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है इसको डिलीट मत मारना। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है, ऑन विच सॉफ्टवेयर वी विल गिव एग्ज़ाम? तो आप जो एग्ज़ाम देने वाले हो वो देने वाले हो सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र में। सवाल है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एनीडेस्क सॉफ्टवेयर, इज़ इट फाइन इफ़ वी विल नॉट इंस्टॉल इट? तो गाइज देखो, अगर आप इसको इंस्टॉल नहीं करोगे तो अगर आप कहीं भी टेक्निकल इशू में फंस गए, एग्ज़ाम नहीं चल रहा है, मॉक टेस्ट नहीं चल रहा है, फ़ोन पे भी आपका इशू सॉल्व नहीं हो रहा है, आप अपने दोस्त को फ़ोन कर रहे हो, आप इंस्टीट्यूट में फ़ोन कर रहे हो, इशू सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे आपका टेक्निकल इशू इंस्टीट्यूट ही सॉल्व कर सकते हैं, आपका दोस्त सॉल्व नहीं कर सकता है। तो इसके लिए आपको एनीडेस्क सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा ताकि वो आपके पीसी को एक्सेस कर सके या लैपटॉप को एक्सेस कर सके एंड जो भी इशू है, जो भी सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है वो उसे रिपेयर कर सके, सो दैट आप एग्ज़ाम या मॉक टेस्ट दे सको। तो इसीलिए एनीडेस्क सॉफ्टवेयर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है, डू वी हैव टू अपडेट आवर पीसी और लैपटॉप टू गिव एग्ज़ाम? देखो गाइस, अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7, 8, 8.1 या 10 है तो कोई ज़रूरत नहीं अपडेट करने की, नहीं करोगे तो भी चलेगा ये सॉफ्टवेयर, ठीक है। विंडोज 7 के नीचे नहीं चलने वाला है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, नहीं करोगे अपडेट चलेगा वो सॉफ्टवेयर। उसके बाद नेक्स्ट है, डू वी हैव टू अनइंस्टॉल एंटीवायरस इन पीसी और लैपटॉप? हाँ गाइस, आपको एंटीवायरस डिसेबल कर देना चाहिए या अनइंस्टॉल कर देना चाहिए। विंडोज़ डिफेंडर है, क्विक हील है, जो भी है आप उसको डिसेबल करके रख दो। डिसेबल नहीं होता है, उसकी नोटिफिकेशंस ब्लॉक कर दो, स्कैन करने का प्रोसेस बंद कर दो, ठीक है। इन शॉर्ट उसको डिसेबल या अनइंस्टॉल ही कर दो कंट्रोल पैनल में जाके। अब क्यों कह रही हूँ मैं ये, क्योंकि जैसे ही आप सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र इंस्टॉल करोगे उसके बाद आपका जो
एंटीवायरस को सॉफ्टवेयर वो उसको ऐसे स्कैन करेगा कि इसमें वायरस है, तो उसको रन करने नहीं देगा, ठीक है। हालांकि उसमें वायरस नहीं भी होगा ना, तभी भी वो उसको रन करने नहीं देता है एंड बहुत ही हैंग होता है फिर सॉफ्टवेयर, तो आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे। इसके लिए बेटर है एंटीवायरस को डिसेबल या अनइंस्टॉल कर दो। उसके बाद नेक्स्ट है, डू वी हैव टू यूज़ अपडेटेड वर्जन ऑफ गूगल क्रोम। हाँ गाइज, आप जो है अपडेटेड वर्जन ऑफ गूगल यूज़ करना। आप कहोगे यहाँ पे एग्ज़ाम हमें सिर्फ एग्ज़ाम ब्राउज़र सॉफ्टवेयर में देना है, तो गूगल क्रोम को क्यों अपडेट करें। तो गाइस गूगल क्रोम को इसके लिए अपडेट करो क्योंकि गूगल क्रोम जो है सिर्फ एग्ज़ाम ब्राउज़र को सपोर्ट करता है, ठीक है। इसीलिए गूगल क्रोम को जो है अपडेट करो। अगर गूगल क्रोम भी आपके पीसी या लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं रहेगा ना, तो ये सॉफ्टवेयर हैंग होगा बहुत ज़्यादा। एंड अगर आप किसी इशू में फंस गए, टेक्निकल ग्लिच का प्रॉब्लम होता है, तो वहाँ पे वो ये भी कहते हैं कि गूगल क्रोम नहीं है इंस्टॉल्ड, या गूगल क्रोम की हिस्ट्री क्लियर करो एंड फिर से लॉगिन करो आप सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र सॉफ्टवेयर में। तो गूगल क्रोम सपोर्ट करता है सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र सॉफ्टवेयर को, इसीलिए आपको गूगल क्रोम का जो है अपडेटेड वर्जन यूज़ करना है। गूगल क्रोम नहीं है तो इंस्टॉल कर दो। उसके बाद नेक्स्ट है, कैन वी यूज़ अदर ब्राउज़र। गूगल क्रोम के अलावा आप मोजिला फायरफॉक्स यूज़ कर सकते हैं, कि यही दो सॉफ्टवेयर्स हैं जो सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हेन विल बी द मॉक टेस्ट। अब गाइस आपकी जो मॉक टेस्ट है वो आपके एग्ज़ाम के एक वीक पहले होगी। मोस्टली आपकी जो मॉक टेस्ट होने वाली है ना, वो 4 जैन को है। एंड आपको अगर आपकी मॉक टेस्ट की डेट जाननी है ना, तो आप क्या करो, सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र को इंस्टॉल कर दो। वहाँ पे आपकी जो है आपको आपकी बैच डिटेल्स मॉक टेस्ट की पता चल जाएगी। नेक्स्ट है, इस मॉक टेस्ट कंपलसरी। हाँ गाइस, मॉक टेस्ट कंपलसरी है। मॉक टेस्ट क्यों कंडक्ट हो रही है, ताकि हो जाओ कि सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र कैसे चलाना है। उसके बाद नेक्स्ट है, कैन वी गिव मॉक टेस्ट फ्रॉम फ़ोन। नहीं गाइस, जब आप जो है एग्ज़ाम फ़ोन से नहीं दे सकते हो, उनको जो है फैमिलराइज कराना है ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे होने वाला है, इसीलिए मॉक टेस्ट ले रहे हैं। तो फ़ोन में मॉक टेस्ट कैसे होगा, मॉक टेस्ट फ़ोन में नहीं होने वाला है। मॉक टेस्ट आपका सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र में ही होगा। इन शॉर्ट, पीसी या लैपटॉप के थ्रू ही मॉक टेस्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इफ़ वी गेट स्टक इन बिटवीन एग्ज़ाम और मॉक टेस्ट। तो गाइस टेंशन की कोई बात नहीं है, आप हेल्प डेस्क पे फ़ोन करना, वो आपका इशू सॉल्व कर देंगे। उनसे फ़ोन पे इशू सॉल्व नहीं होता है तो वो एनी डेस्क के थ्रू आपके पीसी या लैपटॉप को एक्सेस करके सॉल्व कर देंगे। या तो आपको कहेंगे कि गूगल क्रोम की हिस्ट्री क्लियर कर दो, या आपको कहेंगे कि पीसी को टर्न ऑफ कर दो एंड फिर से लॉगिन हो जाएगा। तो बिल्कुल टेंशन मत लो, इशूज़ सॉल्व हो जाते हैं। और आपको भी पेशेंस रखना है। हर एक इशू, माइन्यूट इशू आप जो है उनके ऊपर डिपेंडेंट मत रहो, आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि सॉफ्टवेयर हैंग हो रहा है, पीसी को बंद कर दो, फिर से रीस्टार्ट करो, हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इफ़ वी फेस वाईफाई और लोड शेडिंग इशू देन। देखो गाइज, अगर आपको वाईफाई का या लोड शेडिंग का इशू हो रहा है, सबसे पहले तो वाईफाई के लिए मैं कहूँगी मेक श्योर करना कि वाईफाई की जो स्पीड है वो अच्छी है, ठीक है। एंड अब देखो गाइज, वाईफाई का अगर कुछ ऐसे 2-3 मिनट के लिए भी इशू आता है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो आंसर्स होते हैं ना, वो ऑटो सेव होते जाते हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप पीसी को रीस्टार्ट करके भी जो है फिर से सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हो, एग्ज़ाम दे सकते हो, तो उसका टेंशन मत। अगर आपके यहाँ पे लाइट का प्रॉब्लम है, अब लाइट तो कभी भी आ जा सकती है, कुछ पर्टिकुलर टाइमिंग तो है नहीं, तो आप ये कर सकते हो कि अगर आपके घर पे इन्वर्टर है तो पहले से ही उसका फेस चेंज करके रखो, सो दैट एग्ज़ाम के टाइम पे अगर लाइट चली जाती है तो आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट है, कैन वी ड्रिंक वाटर इन बिटवीन एग्ज़ाम। हाँ गाइस, आप पानी पी सकते हो, उसका टेंशन मत लो, बट एक ट्रांसपेरेंट बॉटल रखना अपने साथ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, कैन वी गिव एग्ज़ाम फ्रॉम साइबर कैफ़े। हाँ, आप एग्ज़ाम साइबर कैफ़े से दे सकते हो। साइबर कैफ़े से एग्ज़ाम देना अलाउड है, किसी भी जगह से एग्ज़ाम देना अलाउड है, बट मेक श्योर करना कि वहाँ पे बैकग्राउंड नॉइस ना हो। नेक्स्ट है, व्हाट इफ़ देयर इज़ नॉइस इन बैकग्राउंड। देखो गाइस, अगर बैकग्राउंड में नॉइस होगा तो वो आपको वार्निंग देते रहेंगे, एक रेड अलर्ट आएगा, ठीक है। तो वहाँ पे वो वार्निंग देते रहेंगे एंड वार्निंग ज़्यादा हो गई तो एट द एंड वो एग्ज़ाम बंद कर देंगे, या एग्ज़ाम उन्होंने बंद नहीं किया तो बाद में जो है आपको नोटिस इशू कर देंगे कि आपका जो रिज़ल्ट है वो हमने हेल्ड कर दिया, ठीक है। तो ऐसे भी हुआ है बच्चों के साथ कि नॉइज़ के वजह से भी जो है उन्होंने क्या किया है, एग्ज़ाम बंद कर दिया है। अनलिमिटेड वार्निंग्स के बाद एग्ज़ाम बंद हो भी गया है, ठीक है। तो आपको ऐसे नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट है, डू वी हैव टू कीप सॉफ्ट कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड। नहीं गाइस, आपको सॉफ्ट कॉपी नहीं रखनी है, आपको हार्ड कॉपी रखनी है। यानी कि आपका जो एडमिट कार्ड का फर्स्ट पेज है उसको आपको प्रिंट कराना होगा एंड अपने पास रखना होगा। उसके नेक्स्ट सवाल है, डू वी हैव टू शो एडमिट कार्ड और
आइडेंटिटी प्रूफ फॉर गिविंग एग्जाम। हाँ गाइस, जब आपका एग्जाम होगा लॉग इन टाइम पे ही जो है आपको वहाँ पे स्क्रीन पे एडमिट कार्ड एंड आइडेंटिटी प्रूफ शो करना होगा। अब आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास पैन कार्ड है, आपके पास राशन कार्ड है, ठीक है, आपके पास पासपोर्ट है, आपके पास वोटर आईडी है, जो भी है आप वहाँ पे शो करोगे। ओरिजिनल एंड एडमिट कार्ड का जो है प्रिंट आउट आपको फर्स्ट पेज वहाँ पे शो करना होगा स्क्रीन। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, कैन वी स्विच विंडोज वाइल गिविंग एग्जाम। नहीं गाइज, आप जो है जैसे ही सेव एग्ज़ाम ब्राउज़र स्टार्ट कर देते हो, आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद अगर आप सोचते हो कि अरे हाँ ये आंसर तो मुझे गूगल करना है, तो मैं क्या करता हूँ, विंडो को मिनिमाइज़ कर देता हूँ एंड गूगल करता हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो वहाँ पे मिनिमाइज़ का ऑप्शन आता ही नहीं है, तो आप मिनिमाइज़ नहीं कर सकते। आपको सॉफ्टवेयर से एग्जिट भी मारना है ना, तो कैसे करना होगा, आपको जो है Alt+S प्रेस करना होगा। सॉफ्टवेयर से एग्जिट मार लिया मतलब एग्ज़ाम आपने बंद कर दिया, ठीक है। तो इसीलिए आप जो है विंडोज़ को जो है मिनिमाइज़ नहीं कर सकते। Alt+S प्रेस कर लिया मतलब समझ लो एग्ज़ाम हो गया, वो कंसीडर कर लेंगे, फिर से एग्ज़ाम नहीं देने देंगे। तो ऐसी चीज़ें मत करना। सो आई होप अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। बाय गाइस, टेक केयर।